see you from behind you. 2013 में आई द कॉन्जरिंग मूवी आपने ज़रूर देखी होगी और जिसमें एनाबेल डॉल का खौफनाक मंजर आपने देखा होगा। लगभग पूरी दुनिया इस डॉल का नाम तक लेने से कतराती है और डरती है। इसका मजाक बनाना भी कोई लोग सोच भी नहीं सकते, मन में भी नहीं सोच सकते इसका मजाक बनाने के बारे में। इतनी खौफज़दा और इतनी डरावनी डॉल में से एक एनाबेल डॉल है, बेहद ही खौफनाक और बेहद ही डरावनी। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना ही देखें। लगभग एनाबेल डॉल रियल लाइफ में कुछ इस तरह दिखती थी और एनाबेल डॉल मूवी में जो दिखाया गया है ना, उससे भी बेहद खौफ से भरी और बेहद ही खौफनाक डॉल में से एक। लगभग एनाबेल डॉल, इसके लिए हमें इसकी स्टोरी जानने के लिए रिवर्स जाना पड़ेगा। लगभग ये वाकया 1970 में घटा था। लगभग डोना नाम की एक लड़की अपने दोस्त एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों ही नर्स की पढ़ाई कर रहे थे और लगभग डोना बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसे गुड़िया और डॉल के साथ खेलना बेहद ही अच्छा लगता था। इसी वजह से उसे उसकी माँ ने एक आम दिखने वाली डॉल गिफ्ट की थी। लगभग ये डॉल आम तो दिख रही थी, लेकिन उससे भी असाधारण डॉल थी। लगभग वो दोनों जब भी नर्स की पढ़ाई करने बाहर निकल जाते और अपार्टमेंट में आती तो देखती कि उस डॉल की पोजीशन बदल गई है। मतलब कि अगर डोना ने उस डॉल को बेड पर रखकर जाती तो वो जमीन या सोफे पर दिखाई देती। ये घटना उनके साथ धीरे धीरे डॉल की पोजीशन चेंज होते दिखना उनके लिए एक आम घटना सी हो गई थी। लेकिन डोना और एनजी के साथ ये बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि डॉल अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। उन्हें ये आम ही लग रहा था। उसके बाद रूम में बहुत सारे पेपर्स। एक दिन अचानक जब वो बाहर से घर में आए तो उन्हें घर में बहुत सारे पेपर्स बिखरे दिखाई दिए, जिसमें लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प अस। और उसे उस रूम में वो दोनों ही अपार्टमेंट में थी और उनके अलावा और एनाबेल डॉल जो उस रूम में मौजूद थी। अगले दिन ही जब दोनों अपार्टमेंट में आए तो डॉल उसी जगह जहां उसे रखा गया था, उसी जगह ही डॉल थी। ऐसा डॉल तो उनके हमेशा किसी और जगह पर उन्हें दिखाई देती थी। इस बार जिस जगह छोड़कर गए थे उसी जगह एनाबेल डॉल थी। लगभग डोना और एनजी ने डॉल को बड़े ही गौर से देख रही थी। तभी उन्हें डॉल की आंखों से खून की बूंदें दिखाई दी। एनाबेल डॉल की आंखों से खून बह रहा था। ये देख वो काफी घबरा गए और उनके लिए ये बेहद ही खतरनाक था। ये घटना के बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इन्वेस्टिगेट और जांच के बाद बताया कि उस डॉल में एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है जो 7 साल की उम्र में ही मर चुकी है, जिसका नाम एनाबेला हिंगस था। इसी बिल्डिंग जो उस बिल्डिंग में अब रहते, इसी जमीन पर हो रहा करती थी।
लगभग और एक बात बताइए कि एनाबेल डॉल उनके साथ बेहद ही सेफ फील करती है और उनके साथ रहना चाहती है। वो दोनों ही नर्स की पढ़ाई कर रही थी और उन्हें एक साधारण बच्ची की आत्मा उनका क्या बिगाड़ सकती है, और उन्होंने उसे रखने का फैसला कर लिया। लगभग 7 साल की बच्ची उनका क्या बिगाड़ेगी, यही सोचकर उन्होंने उसे रख लिया। लेकिन उनके साथ एक दोस्त उनके साथ रहता था जिसका नाम था लू। लू उनके बगल वाले ही कमरे में रहता था। उसे इस डॉल का रखना पसंद नहीं था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बात सुनकर उसने इसे ना रखने पर एंजी और डोना को कहा था, लेकिन उन दोनों ने नहीं माने और लू इसके खिलाफ था। तभी जब लू रात को अपने रूम में सो रहा था, तब अचानक से एनाबेल डॉल उसकी ओर उसे आती दिखाई दे रही थी। धीरे 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 उसके लगभग सीने पर आकर एनाबेल डॉल बैठ गई। ये देखकर वो बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा और डोना और एंजी के रूम में जाकर देखा तो उसे एनाबेल डॉल डोना के रूम में ही दिखी। ये देखकर वो भी हैरान रह गया और उसे लगा कि उसने एक बेहद ही खौफनाक सपना देखा होगा। लगभग उसके बाद एक दिन जब डोना और एंजी लू के कमरे में थे, तभी डोना के कमरे से कुछ आवाज आती है। तीनों दौड़े जाते हैं और डोना के साथ लू भी उस रूम में दौड़कर चला आता है। लेकिन तभी लू के छाती में अचानक से बेहद ही दर्द होने लगता है। वो किर्राता है और शेरटन निकालने पर लगभग उसके छाती पर बेहद ही खौफनाक मंजर दिखाई देता है। 7 नाखूनों के निशान उसके छाती पर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बेहद ही घबराए जाते हैं। 7 खरोंचे देखकर वो और भी खौफनाक मंजर से डर जाते हैं। उन्होंने एक पैरिस्ट फादर हेगन को बुलाया, लेकिन फादर हेगन को लगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन उनसे अच्छा फादर कुक कर सकते हैं। फादर कुक ने उनके सहायक एड और लॉरेन को द कंजरिंग मूवी में आपने जरूर देखा होगा, जिन्होंने भूत भगाने का वो काम करते हैं। उनसे कांटेक्ट किया। फिर एड और लॉरेन उस जगह पहुंच गए। उन्हें उस जगह पर आने पर ही उन्हें एहसास हो गया कि यह बुरी आत्मा और शैतान का साया है। एड और लॉरेन एनाबेल से बात करके उन्होंने एनाबेल डॉल से बात की और उन्हें पता लगा कि कोई 7 साल की आत्मा नहीं, बल्कि 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो डोना और एंजी के शरीर पर कब्जा करने का मकसद है। बस वो शैतान प्यार करने का नाटक कर रहा था। ये बात सुनकर एंजी और डोना भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही लॉरेन और एड को वो डॉल सौंप दी और लॉरेन और एड ने उस डॉल को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। जब एड और लॉरेन उस डॉल को घर लेकर जा ही रहे थे, कुछ देर के बाद एड और लॉरेन के कार में गर्म होने और कार का स्टीयरिंग और कार का ब्रेक अचानक से बंद होने और बंद चालू होने के संकेत उन्हें मिलने लगे। कैसे वैसे करके उन्होंने कार को रोका और होली वाटर एनाबेल डॉल के ऊपर फेंका और एनाबेल डॉल को काबू करने में वो सफल रहे।
लॉरेन और एड के घर एक दिन फादर जेसन आए, जो डॉल को उठाकर बोलने लगे, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कैन नॉट हर्ट एनीवन। मतलब तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। हे सुन, एड ने फादर जेसन से कहा कि आपको यह बात कहनी नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं, घर जाकर आप मुझे जल्दी ही फोन कीजिए। और घर पहुंचने से पहले ही फादर जेसन का कॉल आता है कि मैं मरते मरते बचा। उनका एक्सीडेंट होते होते वो एक्सीडेंट से बच गए। उसके बाद एड और लॉरेन ने सोचा कि डॉल को अपने साथ रखने की बजाय एक स्पेशल वुडन केस में रखकर उसे म्यूजियम में रखा जाए। उन्होंने एनाबेल डॉल को शीशे के बॉक्स में बंद कर म्यूजियम में रखा। शीशे के बॉक्स को मंत्र से बांधकर उन्होंने एनाबेल डॉल को म्यूजियम में रखा। वो म्यूजियम था अकल्ट म्यूजियम। वो आज भी यूएसए में मौजूद है। आपको अगर मौका मिले तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। उसके बाद लॉरेन और एड अकल्ट म्यूजियम में वो अपने दर्शकों को घुमा रहे थे, तभी दो बच्चे वहां आ गए थे। उन्होंने एनाबेल डॉल का खूब मजाक बनाया और खूब मजाक किया एनाबेल डॉल का। उसके बाद हो जब दोनों घर वापस, उसकी फ्रेंड और वो घर वापस अपने बाइक पर से जा रहे थे, तो उनका पेड़ से टकराने से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो लड़का वहीं पर मर गया और वो लड़की हॉस्पिटल में चली गई। उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एनाबेल डॉल का मजाक बनाया था। इसलिए लोग आज भी एनाबेल डॉल का मजाक बनाने से भी डरते हैं। अगर एनाबेल डॉल उस बॉक्स से बाहर आ जाए तो क्या हो सकता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दुनिया की बेहद ही खौफजदा और शापी डॉल में से एक एनाबेल डॉल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एनाबेल डॉल के लिए। मिलते हैं दोस्तों इससे भी बढ़िया खौफजदा खौफनाक स्टोरी में।